हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सब्जेक्ट मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे ना। देखो क्वेश्चन क्या है, x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल टू x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 5। जैसे हमने 2.1 में किया था सेम वैसे ही करेंगे। x को एक साइड करेंगे सबसे पहले, यानी x अपॉन में 2 और ये वाला इक्वल टू के इधर आएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाता, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, माइनस x अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 4 और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का। ठीक है, देखो 2 और 3 का एलसीएम लोगे, 2 से करोगे 1, 3 से करोगे 1, यानी तो 6 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे 6 आएगा। अब इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। साइन कौन सा है, माइनस। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20, 4 5 20। अब क्या करेंगे, इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5। ठीक है, प्लस इसको 4 से करेंगे, तो ऊपर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x में से 2x घट जाएगा, तो x अपॉन में 6 इक्वल टू 5 4 9 होता है अपॉन में 20। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 20 का टेबल x टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 20x इक्वल टू 6 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 54। x इक्वल टू 54, 6 9 54 होता है ना, 54 अपॉन में 20। ठीक है, 2 के टेबल से कट कर लेंगे, तो देखो 2 10 20 और ये कट जाएगा, 2 1 2, सॉरी 2 2 4 और ये 1 2 7 14, यानी 27 अपॉन में 10 आ जाएगा हमारी x की वैल्यू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल टू 26। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये n है, x नहीं है। ठीक है, 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, n को पहले एक साइड ले लेंगे, ये ऑलरेडी एक साइड ही है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 4 6। देखो 2 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 6। मैं यहाँ साइड में लेके दिखा देती हूँ। 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। 2 से करेंगे, 2 1 2, 3 का 3, 3 से करेंगे 1 1 1, 2 2 4, 4 3 12। एलसीएम कितना आया हमारा, 12। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ऐसे ही 4 के टेबल में 12 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 6 के टेबल में 12 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6n। साइन कौन सा है, माइनस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9n प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10n। ठीक है, इक्वल टू 21, ये वाला। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 6n में से, ये ऐसे कर लो, 6n एज इट इज़ लिख लो। 10 में से 9, यानी माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया, ओनली n। बड़ी संख्या प्लस की है तो बीच में क्या आएगा, प्लस। अपॉन में 12 इक्वल टू 21।
6 और एन 6n प्लस एन कितना हो गया 7n अपॉन में 12 इक्वल टू 21। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानेंगे 1। अब देखो जब भी इक्वल टू होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 7 1 जा 7n इक्वल टू 12 और को 21 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो 12 को 21 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25 यानी 252, ठीक है। n इक्वल टू 252 अपॉन में 7 के टेबल से कट कर लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 21, 7 3 जा 21 होगा और 1 2 3 4 5 4 इसको दे देंगे, 7 6 42 42 पे कट जाएगा डिवाइड करोगे तो, यानी n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे n इक्वल टू 252 अपॉन में 7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज हो जाता है और फिर इन 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारा 36 आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे x x x सबको एक साइड करेंगे, यानी x अपॉन में 1 माइनस 8x अपॉन में 3, और देखो ये इक्वल टू के इधर है तो इधर लाने के लिए माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, यानी प्लस 5x अपॉन में 2 इक्वल टू ये 17 अपॉन में 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाला है तो इधर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा तो 7 अपॉन में 1, ठीक है। साइन चेंज होता है जब भी इक्वल टू के इधर वाली टर्म इक्वल टू के इधर आए तो भी साइन चेंज होता है, और इधर वाला टर्म उधर जाए तो भी साइन चेंज होता है। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा एलसीएम 6। अब देखो यहाँ पे यानी 1 के टेबल में 6 पे 6 आता है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के टेबल में 2 पे आता है तो उसको 2 से करेंगे, और 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो इसको 3 से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, साइन कौन सा है माइनस, 8 को 2 से करेंगे तो 16x प्लस 5 3 ज़ा 15x, ठीक है। नीचे 3 से किया था तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे इक्वल टू। अब देखो अब इनका भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा 6, ठीक है। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6। अब 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है 1 पे, तो ऊपर भी 1 से, 1 के टेबल में 6 पे तो ऊपर भी 6 से। 17 1 से कितना हो जाएगा 17, साइन कौन सा है माइनस का, और 7 6 ज़ा 42, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6x 16x में से 15x माइनस प्लस माइनस हो रहा है, यानी 16 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा ओनली x। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, ठीक है। 16 हमारा बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया है। अपॉन में 6, इधर देखेंगे 42 में से 17 घटाएंगे। ये देखो 42 में से हम अगर 17 घटाते हैं 25 25, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 6 आ जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 6 ज़ा 36 माइनस है 6 को x से करेंगे तो 6x, और यहाँ पे 6 6 ज़ा 36x होगा, ठीक है। और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 150। ठीक है, अब क्या होगा, 36 में से 6 गया को घटा देंगे, 30x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 अपॉन में 30। ठीक है, और यहाँ देखो ये माइनस का होगा, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई किया था तो माइनस का 150 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। x इक्वल टू, अब देखो 0 से 0 हम कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, x -5 अपॉन में 3 इक्वल टू x -3 अपॉन में 5। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल वाली स्टेज है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 को देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी x -5 से इक्वल टू, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, किससे, x -3 से। ठीक है, अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5x, और 5 5 ज़ा 25, प्लस माइनस माइनस, इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5x, ये वाला 3 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, -9, और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस में, यानी +25। अब क्या करेंगे हम, 5 में से 3 क्या, 2x इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 9 घटाओ, 16। ठीक है, x, और यहाँ देखो बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए ये प्लस में आए। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 16 अपॉन में 2, तो 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 8 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t + 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 माइनस t। ठीक है, यहाँ देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही करेंगे, पहले t वाले को एक साइड कर लेंगे, यानी 3t - 2 अपॉन में 4। ठीक है, -2t + 3 अपॉन में 3, और ये इक्वल टू के इधर है, यानी ये माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, +t अपॉन में 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 4 3 1, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, यानी कि अब देखो हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में 12 कितने पे आते हैं, 3 पे, 3 के टेबल में 12 4 पे, और 1 के टेबल में 12 पे। ठीक है ना, तो यानी कि मैं कह सकती हूँ 3 को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 3t - 2 से, है ना, मतलब 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, इसको, इस वाली वैल्यू को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, देन इस वाली वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। तो वही चीज़ करना है यहाँ पे, क्या करना है, मैं इसको 4 से करूँगी 2t + 3, और इसको करूँगी 12 से, तो 12 से करूँगी तो ये 12t हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 अपॉन में 3। अब क्या करूँगी, 3 3 ज़ा 90 अपॉन, 90, और 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 से करूँगी, 4 2 ज़ा -8t, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस प्लस
माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ऑलरेडी, तो यानी माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा। आगे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब हम करेंगे प्लस 12t, ठीक है। अपोन में कितना है 12 इक्वल टू 2 अपोन में 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब 9t 8t और 12t को एक साइड ले लूँ मैं। 9t, यहाँ देखना, पहले मैंने क्या लिया 9t माइनस 8t माइनस 8t, ठीक है। और फिर क्या है मेरे पास 9t माइनस 8t प्लस 12t, है ना, प्लस 12t, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है 6 माइनस 6 और माइनस 12, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, माइनस 6 माइनस 12। अब देखो मेरे पास क्या बच रहा है अपोन में 12, अपोन में 12 इक्वल टू कितना है 2 अपोन में 3, 2 अपोन में 3, ठीक है। अब देखो 9 में से यहाँ देखो 9t में से 8t को माइनस करेंगे तो 1t आएगा, ओनली t आएगा, t प्लस 12t, ठीक है। यहाँ देखो ना 9t माइनस 8t तो ओनली t, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस में है 12t, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, यानी 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, और बड़ी संख्या 12 है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं। अब क्या करेंगे अपोन में क्या है 12 इक्वल टू 2 अपोन में 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 का टेबल t से करेंगे, यानी 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t, 3 को 12 से करेंगे या 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36। एक मिनट नहीं, कुछ गलत हो गया है। यहाँ देखो अभी भी मेरा यहाँ पे ना प्लस हो रहा है, t और 12 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना हो जाएगा 13t माइनस 18 हो जाएगा, अपोन में 12 हो जाएगा, 2 और अपोन में 3 हो जाएगा। यानी t को अगर मैं 12 से प्लस कर देती हूँ तो 13t माइनस 18 अपोन में 12 इक्वल टू 2 अपोन में 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है, 39t हो जाएगा। और यहाँ पे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 12 को 2 से करूँगी तो कितना होगा 24 होगा। अब क्या करेंगे 39t इक्वल टू 24, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 54 हो जाएगा। 39t इक्वल टू 54 और 24 कितना होगा 4 4 8 5 5 2 7 78। अब क्या करेंगे t को यहीं छोड़ेंगे, 78 अपोन में 39, कौन से टेबल से कट जाएगा 39 के टेबल से डायरेक्ट कट कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, m माइनस 1 अपोन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपोन में 3, ठीक है। ये रहा छठा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो m इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं m, ठीक है। m सबको एक साइड कर सकते हैं, यानी मैं क्या करूँगी m अपोन में 1 माइनस m माइनस 1 ये वाली वैल्यू अपोन में 2, और ये माइनस में है तो इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है, अपोन में 3 इक्वल टू 1, ठीक है।
क्या किया है मैंने, m, ठीक है, माइनस m माइनस 1/2, ये प्लस में है, देखो ये माइनस है तो इधर आके किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो m माइनस 2/3, देखो ये रहा साइन माइनस का, वो किस में बदल गया, प्लस में, इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1, 2 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6। अब देखो ध्यान से देखना, 1 के टेबल में 6 पे आता है, 2 के टेबल में 3 पे आता है, और 3 के टेबल में 2 पे आता है। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, 6 को m से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, माइनस 3 को किससे करना है, 2 3 6 होता है ना, तो ये 3 को मैं m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 को m माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इक्वल टू 1, यानी 6 को m से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 6m। यहाँ पे 3 को m से करूँगी तो 3m, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो 3 1 जा 3, और माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, ठीक है। यहाँ देखो 2 को m से करूँगी तो कितना आएगा, 2m, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है तो प्लस, 2 2 जा 4, प्लस का माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 इक्वल टू 1। अब क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ देखो m m और ये m, इन तीनों को एक साथ ले लूँ, 6m माइनस 3m प्लस 2m। अब क्या है मेरे पास, 3 और 4, यानी प्लस का 3 और माइनस का 4, है ना। अब क्या कर सकती हूँ, अपॉन में 6 इक्वल टू 1 घटा लूँगी 3 में से, यानी देखो पहले क्या करना है, 6m, यहाँ देखो 6m। अब क्या कर सकती हूँ, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, ओनली m, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, 6m माइनस m, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ी संख्या के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस, अपॉन में 6 इक्वल टू 1। अब देखो 6m माइनस m कितना हो जाएगा, 5m, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं। यहाँ देखो पहले 6m, 6 में से m गया 5m माइनस 1 इक्वल टू, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 6, ठीक है। 5m इक्वल टू 6, ये इधर जाके प्लस में बदल जाएगा, कितना हो गया, 5m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 7/5, ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन देखेंगे। 3, पहले देखो सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है इसको भी, जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही है। 3 ब्रैकेट ओपन t माइनस 3, देखो ध्यान से, इक्वल 5 ब्रैकेट ओपन 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे से, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3t, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 5 को 2 से करेंगे तो 10t प्लस 5 1 ज़ा 5, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो t t एक जैसे हैं, हम इनको एक साथ ले सकते हैं, यानी 3t, या यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा, 10t इक्वल टू प्लस 5, और ये माइनस वाला है तो उधर जाके प्लस में। अब क्या करेंगे, 3t माइनस 10t कितना हो जाएगा, 7t, यानी 10 में से 3 गया 7, और बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस लग गया। 9 और 5 कितने होते हैं, 14, तो t इक्वल टू 14 माइनस 7 हो जाएगा, कट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 7 2 ज़ा 14 होता है, ठीक है।
और 1 मिनट, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, टी की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। ठीक है, 15y - 4 2y - 9 और 5y + 6 = 0, इस वाले को देखेंगे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15y। ठीक है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस प्लस माइनस। फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 5y, दोनों ही प्लस में है इसलिए हमारा यहाँ पॉजिटिव में आंसर आएगा। यहाँ देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, दोनों ही प्लस में इसलिए यहाँ पे भी प्लस = 0। अगली लाइन में क्या करेंगे, 15y। अब देखो हम y को पहले एक्सेट करेंगे, y। ठीक है, 15y 2y और 5y। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -60 प्लस 18 और प्लस 30 = 0। अब क्या करेंगे, 15y इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस यानी 5 में से 2 गया 3y, 15y 3y इनको हमने घटाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, -60 18 और 30 को प्लस करेंगे तो 48 = 0। अब क्या करेंगे, 15y + 3y = 18y। अब यहाँ देखो 60 में से 48 को हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमारा रिजल्ट आएगा 12 = 0। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। अब क्या करेंगे, 18y = 0 और ये इधर जाके माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा तो y = कितना हो जाएगा, 12/18। इसको हम 6 के टेबल से काट लेते हैं, 6 3 = 18 6 2 = 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, y = 2/3। 9th क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा कितना होगा 15, 15z -3 7 ज़ा 21, 2 9 ज़ा 18z माइनस का प्लस माइनस माइनस है। ठीक है, और 11 2 ज़ा 22 माइनस माइनस प्लस हो जाता है = 4 8 ज़ा 32z। ठीक है, माइनस यहाँ 13 है, 13 का टेबल 4 बार 52। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -17 है। ठीक है, अब देखो z z z, ये 52 है, z नहीं है, 13 4 ज़ा 52। अब क्या करेंगे, 15z -18z। ठीक है, 15z -18z, ये प्लस का है तो इधर जाके ये भी माइनस में 32z हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नंबर्स लिख लेते हैं, तो = -52 -17, ये 21 है यहाँ पे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये 22 है तो यहाँ माइनस में 22 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। अब क्या कर सकते हैं, घटा लेंगे, 15z 32 में से 18 घटाओ, 14। ठीक है, 8 4 12 4 और 3 2 में से 1 गया 1 14। ठीक है, माइनस माइनस बड़ी संख्या के, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 15z माइनस माइनस प्लस, 32 और 18 कितना होता है, इसको प्लस करना है, 3 और 1 4।
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 32 और 18 50 हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे 50 जेड इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करते हैं। -52 को एज इट इज़ रहने देंगे, -17 को भी। यहाँ देखो प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, यानी 22 में से 21 गया तो 1, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, सॉरी बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 35, माइनस का बड़ा है 35 जेड इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 52 17 माइनस माइनस प्लस 17 और 1 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे क्या है -35 जेड इक्वल टू, ये जेड है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 52 और 18 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस, बड़ी संख्या माइनस के साथ है, z इक्वल टू -17 अपॉन, यहाँ ये डिवाइड में चला जाएगा, -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 10th क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4f से, माइनस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इक्वल टू 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10f से -9। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 4f से तो कितना आएगा, 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 2 के पॉइंट है तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा 1 2, ठीक है। 100 यानी 1 आ जाएगा, यानी ये 25 पैसे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये बन जाएंगे। फिर इसको अगर हम 3 से करते हैं, 0.25 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, 25 3 जा 75, यानी 0.75 हो जाएगा, इक्वल टू 0.05 को 10 से करेंगे तो कितना होगा, 5 10 जा 50, यानी 0.50 होगा। और फिर 0.05 को अगर मैं 9 से करती हूँ तो 45 है ना, तो यानी 0.45, और बीच में साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, एफ को एक साइड, देखो यहाँ पे ये एफ है, ठीक है, एफ को एक साइड ले लेंगे, यानी 1.00f, ये प्लस का है तो यहाँ जाके -50, ठीक है। f इक्वल टू -0.45, और ये यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा 0.75। अब देखो 1 में से 50 पैसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा, यानी 0.50 ही आएगा, है ना। यहाँ घटाएंगे 75 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसको घटा लेना, इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं घटा लेती हूँ, 0.73, देखिए 0.3 आएगा, 30 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे f है, f को यहीं छोड़ेंगे, 0.30 डिवाइड बाई 0.50, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक 0 लगाते हैं, ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक 0 लगाते हैं, है ना। तो ये भी 0 से 0 कट जाएगा, यानी मेरे पास क्या बच रहा है, 3/5 बच रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ साइड में, यानी कि 5 बाहर 3 अंदर, ठीक है। पॉइंट लगाऊंगी 0 6, 5 6 30 होगा, यानी कितना आएगा मेरा आंसर, 0.6 आ जाएगा। f की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 0.6 आ जाएगी, ये इक्वल टू है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।